हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने शुरू किया था बेटा चैप्टर कोनिक सेक्शन। और सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था बेटा सर्कल। कल उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, इक्वेशन समझे थे। और आज करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मार्क कर लेना बेटा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप बनता है कुछ इस एक्सरसाइज से तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, 2 पॉइंट से पास करता है, सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, वो तो मुझे दिया नहीं है तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो मेरी इक्वेशन है सर्कल की वो क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं नंबर 1। अब देखिए बेटा, कोई बच्चे बोलेंगे सर दूसरी इक्वेशन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, वो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली लो या वो वाली लो, बात एक ही है। ये इस इक्वेशन की, सॉरी इस सर्कल की मैंने इक्वेशन ही मान ली। अब इसमें मुझे एच की वैल्यू ढूंढनी है, के की भी ढूंढनी है और आर की भी ढूंढनी है। यहाँ पे डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे ढूंढनी है वो देखिए। ये सर्कल कौन से पॉइंट से पास होता है बेटा, 4 और 1। ये जो सर्कल है 1 passes थ्रू कौन सा पॉइंट है, 4,1। पॉइंट क्या होता है बेटा, एक्स और वाई। तो इसी इक्वेशन में बेटा एक्स और वाई के बदले में ये वैल्यूज डाल देंगे तो क्या बनेगा, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2। फिर ये जो सर्कल है 1, ये आगे जाके पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से, 6,5। फिर से ये x और y फिर से यहां पे डाल देंगे तो x के वाले में क्या आ गया, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी r का स्क्वायर। बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो पॉइंट दिए थे बेटा, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू डालता गया, आपके सामने 2 और इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर ध्यान से देखो तो इनका राइट साइड बराबर है, आर स्क्वायर, तो फिर लेफ्ट भी बराबर रहेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन आपको ये जरूर क्वेश्चन करना है। आप क्या करेंगे बेटा, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो 8h। यहां भी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 टाइम के। यहां भी लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां भी लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहां जहां पे बेटा ये आइडेंटिटी लगती थी वहां वहां मैंने लगाई और कुछ नहीं किया इसके अलावा। अब जो जो कैंसिल हो सकता है पहले करते हैं। तो यहां से एच स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे माइनस 8h नहीं, यहाँ पे 1 है, वहां पे भी नहीं है, और 16 है, वहां पे भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। अब जो बच गया पहले उसको लिखते हैं बेटा। तो ये बन गया आपका 16 प्लस 1 17 है ना, बन गया माइनस 8h माइनस 2k माइनस 17। सॉरी 16 प्लस 1 प्लस का 17 है, 8h और ये एक माइनस के, ये 36 और 25 41 और 20 61 बन गया। और उसके अलावा माइनस 12h माइनस 10k और यहाँ पे 61। ठीक है, अब ये सारे के सारे एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ पे आके देखो माइनस 12 है, यहाँ के प्लस का 12 में से 8 जाएंगे तो 4h, एक माइनस 10 इधर आके प्लस का 10, 10 में से 2 गया
तो प्लस का 8k। अब यहां पे देखो बेटा, मैं इस कांस्टेंट को इस तरफ ले जाता हूं, तो 61 में से 70 माइनस करेंगे, 7 करेंगे 54, 10 और करूंगा तो 44। ठीक है, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखिएगा बेटा कि जो सेंटर है, क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अगर सेंटर इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x और y के बदले में सेंटर क्या है इसका h और k डाल देंगे तो भी ये आंसर 16 ही देगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि जो सेंटर है, क्या सेंटर था, h कॉमा k। कल पढ़ा था आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंट्रिक फॉर्म, तो इसका सेंटर क्या होता है, h कॉमा k। ये कहां पे लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, तो ये इसको फिर सेटिस्फाई करेगा, तो 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे सर यहाँ से 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते 44 के साथ, बिल्कुल हो जाता, लेकिन मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है बेटा। ठीक है, फिर से मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 4 कॉमन ही लिया, ये पहले से बराबर हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे और काम खत्म। अब इक्वेशन 4 और 5 हम सिंप्लीफाई करेंगे किसी एक मेथड से, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल, 8 में से 1 जाएगा तो 7k, और ये कैंसिल होगा तो बचेगा 28। ठीक है, अब ये 7 4 से कैंसिल, तो k का आंसर आ गया 4। ठीक है, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, यहां डाल देता हूं, इक्वेशन में 4 या 5 कहीं भी डाल दीजिए। तो k की वैल्यू 4 जब यहां पे डाल दूंगा तो क्या बनेगा, 4h प्लस 8, k के बदले में 4 इक्वल्स टू 44, तो 4h प्लस 32 इक्वल्स टू 44, ये वहां जाएगा तो बनेगा 4h इक्वल्स टू 12, तो h का आंसर आ गया 3। ठीक है बेटा, तो आपके पास k भी आ गया, h भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस k और h की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल देंगे, 2 या फिर 3, और वहां से r की वैल्यू निकालेंगे। पुट करेंगे k इक्वल्स टू 4 और h इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 4 माइनस h है, h के वाले में 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k है, k की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे r स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 में से 4 गया बेटा कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे r स्क्वायर ही चाहिए होता है, इसलिए मैं r की वैल्यू नहीं निकालूंगा, ये रखूंगा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के कहां डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, x माइनस h के बदले में 3 प्लस y माइनस k के बदले में 4 और r का स्क्वायर था 10। इसको खोलेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे आ गया 10, तो बन जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में x वाली टर्म लिखते हैं, माइनस 6x, y वाली लिखता हूं माइनस 8y, 16 और 9 25, प्लस 25 इक्वल्स टू 10। ये 10 भी यहां ले आऊंगा तो बनेगा 15। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा बेटा 15, और यहां पे रह जाएगा 0, और यही इक्वेशन है सर्कल की जो मुझे पता लगानी थी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी रहता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का पूछा जाता है। और कल करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो इसी से मिलता जुलता है। वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।